अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनसे इंसान की कहानी शुरू हुई। नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो न सिर्फ इस दुनिया के पहले इंसान थे बल्कि पहले नबी भी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथों से बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी और सारा इल्म अता किया। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो जमीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने जमीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी ली, सफेद, लाल, काली, नरम और सख्त, और उस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। 3 दिन तक वो जिस्म बेजान पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। जैसे ही रूह सर तक पहुंची, आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और पहली बार जमीन पर लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, यरहमुकल्लाह, ए आदम। उस वक्त अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जिन्नों में से था, बड़ा इबादत गुजार था मगर तकब्बुर कर बैठा। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से, मैं इसे सजदा नहीं कर सकता। ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं आया, उसे जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ने कहा, निकल जा, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी, मगर वो अकेले थे। अल्लाह ने उनकी पसली से उनकी जोड़ीदार हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों को जन्नत में रहने को कहा गया। जन्नत के हर नेमत का लुत्फ उठाओ, लेकिन उस एक दरख्त के करीब मत जाना। मगर इब्लीस ने पीछा नहीं छोड़ा। सालों तक वो कोशिश करता रहा। फिर एक दिन उसने बड़ी चालाकी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा पेड़ न बताऊं जिससे तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाए? उसने कसम खाई, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मीठी बातों में आकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल चख लिया। जैसे ही फल छुआ, उनके जिस्म से कपड़े उतर गए। वो घबरा गए, शर्मिंदा हुए और जन्नत के पत्तों से खुद को ढकने लगे। अल्लाह ने नाराजगी जाहिर की। अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से नहीं रोका था? और फिर हुक्म हुआ, उतर जाओ, अब तुम्हारा ठिकाना दुनिया है, यहीं जीना है, यहीं मरना है और फिर एक दिन मेरी तरफ लौटना है। मगर ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक नई जिंदगी का आगाज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दिल से तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये पहली तौबा थी और इसने सिखाया कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। दुनिया में आने के बाद आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते, एक लड़का एक लड़की। निकाह का कानून ये था कि एक जुड़वां दूसरे जुड़वां से निकाह करे। जब हाबील और काबिल बड़े हुए तो एक झगड़ा हुआ। काबिल चाहता था कि वो अपनी ही बहन से निकाह करे, मगर कानून के मुताबिक हक हाबील को मिल रहा था। हसद यानी जलन ने काबिल के दिल में आग भर दी। फैसला अल्लाह की राह में कुर्बानी से होना था। हाबील ने दिल से अपनी सबसे अच्छी चीज दी, काबिल ने बेमन से कुछ भी दे दिया। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया। काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई। गुस्से में आकर काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये था इंसानियत का पहला कत्ल। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदकर कुछ छिपा रहा था। काबिल को समझ आ गया कि उसे अपने भाई को दफन करना चाहिए था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेटे का गम बहुत गहरा लगा। उन्होंने फिर तौबा की और अपनी औलाद को नसीहत दी, हमेशा सच पर चलो और अल्लाह की इबादत करते रहो। वो 930 साल जिए और आखिरी सांस तक लोगों को अल्लाह की राह दिखाते रहे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर जो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। इब्लीस की कहानी है तकब्बुर की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी है रहमत और हिदायत की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।